बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट। दिस इज़ हमना बिन्त शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम ग्रेड 7 की इंग्लिश के बुक का यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं और यूनिट नंबर 1 का टाइटल है द लास्ट सर्मन ऑफ रसूल अल्लाह। इसमें आज हम देखेंगे अपनी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रीफिक्स हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपने बेस वर्ड यानी कि एक्चुअल वर्ड से पहले लगा देते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे कि कंप्लीट अगर मेरा बेस वर्ड है और उससे पहले अगर मैं इन लगा दूंगी तो मेरा बन जाएगा इनकम्प्लीट। अगर मेरे पास वर्ड हैप्पी है तो हैप्पी से पहले अगर मैंने अन लगा दिया तो मेरा बन गया अनहैप्पी। और अगर मेरा वर्ड अंडरस्टैंड है तो उससे पहले अगर मैंने मिस लगा दिया तो बन गया मिस अंडरस्टैंड। तो कोई भी ऐसे वर्ड जो कि आप प्रीफिक्स, जो कि आप किसी बेस वर्ड से पहले लगा देते हो और एक नया वर्ड बन जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है प्रीफिक्स। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है सफिक्स का। सफिक्स हमारे पास कॉन्सेप्ट है और वो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी वर्ड अगर आप बेस वर्ड के बाद लगा देते हो, जैसे क्विक के बाद मैंने ली लगा दिया, क्विक ली। हैप्पी के बाद मैंने नेस लगा दिया, हैप्पी नेस, तो एक नया वर्ड बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा कहलाएगा सफिक्स का कॉन्सेप्ट। तो आइए अब चलते हैं बुक की तरफ जी। तो सबसे पहले पेज नंबर 11 पे हम रीडिंग कर लेते हैं। रिमेंबर, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट वी ऐड एट द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, सच एज अन in unhappy and pre in preheat. Common prefixes include miss, pre, un, over. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड से पहले, जैसे कि अगर हीट एक रूट वर्ड है और उससे पहले अगर हम प्री लगा दें तो प्री हीट, ये हमारा एक नया वर्ड बन जाएगा। इसी तरीके से कॉमन प्रीफिक्सेस जो यूज़ होते हैं वो मिस का होता है, प्री का होता है, अन का होता है और ओवर का होता है। अब चलते हैं सफिक्स की तरफ। अ सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक अनदर वर्ड, सच एज ली इन क्विकली और नेस इन सैडनेस। कॉमन सफिक्स इंक्लूड एड, अर, फुल, ली एंड सो ऑन। Adding suffix to the word requires some spelling change also. For example, right के आगे आर, तो हम खाली आर लगाएंगे। अब चलते हैं पेज नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स टू द रूट वर्ड्स। प्रीफिक्सेस, मिस लाइन देखिएगा, गाइड, अनहैप्पी, ओवर, कोट, प्रीफेस। और सफिक्स में हैपेंड, अरेजर, वीकली, वंडरफुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेबल प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स एंड सफिक्स इन द गिवन वर्ड्स। यूज PR फॉर प्रीफिक्स, S फॉर द सफिक्स एंड RW फॉर द रूट वर्ड। एग्जाम्पल, हमारे पास पहला वर्ड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 12 पे, अनहैप्पी। इसमें अन हमारा प्रीफिक्स है तो यहाँ हम PR लिखेंगे, हैप्पी हमारा रूट वर्ड है तो यहाँ हम RW लिखेंगे। जस्टिस, यहाँ जस्ट हमारा रूट वर्ड है, इसके नीचे RW आ जाएगा और इसके नीचे S आ जाएगा, ये सफिक्स है। नेक्स्ट वर्ड इज अनप्रिडिक्टेबल। अन प्रीफिक्स है, प्रिडिक्ट हमारा रूट वर्ड है, एबल हमारा सफिक्स है। अब इसी तरीके से हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। हेल्पर, यहाँ पे हेल्प हमारा रूट वर्ड है, अर हमारा सफिक्स है। अनचेस्ट, यहाँ पे अन प्रीफिक्स है और चेस्ट हमारा रूट वर्ड है। काइंडनेस, यहाँ पे हमारा काइंड जो है वो रूट वर्ड है, नेस सफिक्स है। इनइक्विटी, इन प्रीफिक्स है, इक्विटी रूट वर्ड है। राइटियसनेस, यहाँ पे राइटियस, ये हमारा रूट वर्ड है, नेस सफिक्स है। इनडीड, इन प्रीफिक्स है, डीड रूट वर्ड है। केयरफुल, केयर आपके पास रूट वर्ड है, फुल आपके पास सफिक्स है। नॉन अरब, नॉन हमारे पास प्रीफिक्स है, अरब रूट वर्ड है। डायरेक्टेड, डायरेक्ट यहाँ पे रूट वर्ड है, इड ये हमारा सफिक्स है।
अनडिनाएबल, अन प्रीफिक्स है, डिनाई रूट वर्ड है, एबल सफिक्स है। कमिटमेंट, यहाँ पे कमिट इट्स रूट वर्ड, मेंट इज सफिक्स। अनसक्सेसफुल, अन यहाँ पर आपके पास प्रीफिक्स है, सक्सेस यहाँ पे रूट वर्ड है, एंड फुल हमारे पास सफिक्स पे। हमारे पास कॉन्सेप्ट है वोकेबुलरी एंड ग्रामर। वोकेबुलरी एंड ग्रामर में जो कॉन्सेप्ट आप आज देखेंगे वो हमारे पास है यूजिंग अ डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। अ डिक्शनरी गिव्स अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एक्सप्लेन द मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कि डिक्शनरी हमारे पास एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसी किताब होती है जिसमें हमारे पास तमाम वर्ड्स दिए गए होते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं वो एक लिस्ट में दिए गए होते हैं, और उन वर्ड्स को की जो लिस्ट होती है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है, बैलून आ रहा है, तो हम उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि पहले हमारे पास ए के लेटर्स आएंगे, फिर बी के, और इसी तरीके से इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ना सिर्फ फर्स्ट लेटर के थ्रू होती है बल्कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर के अकॉर्डिंग भी होती है। और जितने भी लफ्ज डिक्शनरी में दिए होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनके मीनिंग भी हमें बताए जाते हैं, यानी कि उनके मतलब क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी और इंग्लिश टू उर्दू भी, और साथ ही हमें उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका तलफ़ुज़ क्या है वो भी बताया जाता है। तो अब देखते हैं डिक्शनरी के एक पेज की तरफ। जैसे कि आप पेज पे देख सकते हैं कि एक डिक्शनरी का एक पेज है जिस पे नेशनल सिक्योरिटी लिखा हुआ है, और पहला एरो जो हमारे पास है वो बता रहा है कि ये गाइड वर्ड है जो कि किसी भी पेज के टॉप को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे वाला जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आप देख सकते हैं ये एंट्री वर्ड है। अब यहाँ पर सारे एन के वर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि नेशनल सर्विस मिल रहा है, नेशनहुड मिल रहा है, नेशन स्टेट मिल रहा है, नेशन वाइड एंड नेटिव। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे आपको बता रहे हैं एक एंट्री वर्ड के यहाँ पर कौन कौन सी एंट्रीज हैं। इसके अलावा आप जो थर्ड एरो देख रहे हो ये नेशनहुड के साथ हमारे पास एक स्लैश लगा हुआ है, उस पे ये एरो आपका निशान दे रहा है, और ये क्या है, ये एक्सेंट मार्क होता है। एक्सेंट मार्क हमें ये शो करता है कि हमने वर्ड के किस सिलेबल के ऊपर यानी कि किस वाउल साउंड के ऊपर हमने इसको जो है वो फोकस करना है, किस वाउल साउंड के ऊपर हमने इसको स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट हमारे पास आप एरो देख रहे हो, यहाँ पे भी एक एरो आ रहा है, फोर्थ एरो जो कि नेशन वाइड के साथ आ रहा है। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हमने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। इसके आपके पास सिंबल्स आ रहे हैं, एंट्री वर्ड्स आ रहे हैं, ये बेसिकली फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है उस वर्ड की जो कि आपको बता रहा है कि इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। इसी के साथ नेटिव आप देख रहे हो, नेटिव के ऊपर एक एरो लिखा हुआ है, ये जो डॉट आपके शो हो रहे हैं ये डॉट बता रहे हैं कि द वर्ड नेटिव की सिलेबलिक डिवीजन क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वाउल साउंड हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, नेटिव, ठीक है। और साथ हमें अगला जो एरो हमें नजर आ रहा है नेटिव का, जहां पे नीचे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, नेटिव, न्यूयॉर्कर, पॉपुलेशन, इनहैबिटेंट्स एक्सेट्रा। ये बेसिकली हमारे पास उसकी वर्ड की डेफिनेशन बता रहा है कि नेटिव की डेफिनेशन होती क्या है। साथ ही आप देख रहे हो जी, अब आप देख सकते हो कि एक एरो हमारा लगा हुआ है ए, डी और जी पे। अब ये ए, डी, जी क्या है, ए, डी, जी इससे मुराद ये है कि डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि ये जो हमारा वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच के किस हिस्से से बिलोंग कर रहा है। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये क्या है, वो आपको बता रहा होता है कि ये बेसिकली किस पार्ट ऑफ स्पीच के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको बताया जा रहा है कि अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल नाउन, नाउन को एन से लिखेंगे, प्रोनाउन को PRON से, वर्ब V से, एडजेक्टिव ADJ, एडवर्ब ADV। अगली स्टेटमेंट है द डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अबाउट द वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल। साथ ही हमें डिक्शनरी ये भी बताती है कि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यानी कि काउंटेबल से मुराद क्या, हम इसको गिन सकते हैं, इसकी तादाद एग्जैक्ट मालूम कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल से मुराद है कि इसकी जो तादाद है वो अनलिमिटेड है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते।
जी, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन हमें कह रहा है लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड राइट इन फ्रंट ऑफ ईच वर्ड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या है जो लिखनी है? वर्ड हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपने ये जो एक्सरसाइज है इसको करने के लिए जो पेज 13 और पेज 14 की एक्सरसाइज है करने के लिए डिक्शनरी अपने सामने रखनी है। आप डिक्शनरी को खोलोगे तो डिक्शनरी को जब आप खोलोगे तो आपको जो वर्ड आप ये सर्च करोगे, लेट्स सपोज स्टूडेंट, तो आपको उसकी डेफिनेशन भी मिलेगी, उसके सिलेबल भी मिलेंगे, साथ आगे आपका एन या वी या PRON लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, वो बताएगा कि ये आपके पास किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और साथ ही आपके पास U या C भी लिखा होगा। इसी तरीके से जब आप डिक्शनरी को देखोगे तो आपके पास ये भी पता चलता है कि जो वर्ड हम देख रहे हैं डिक्शनरी के अंदर वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर U लिखा होगा वर्ड पे तो इसका मतलब है वो अनकाउंटेबल है, और अगर उसके आगे C लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो काउंटेबल है। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टूडेंट। इसके कितने सिलेबल्स हैं? इसके 2 सिलेबल्स हैं, स्टूडेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन में आता है, काउंटेबल हमारे पास ये नाउन है। वी कैन काउंट स्टूडेंट्स के हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, वी कैन काउंट। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी हमारे पास 4 सिलेबल वर्ड है, ह्यूमैनिटी। नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सैक्रेड, सैक्रेड 2 सिलेबल वर्ड्स, एडजेक्टिव है, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट इज बर्गर, बर्गर 2 सिलेबल वर्ड्स, नाउन और ये काउंटेबल है। फॉरबिडन 3 सिलेबल वर्ड है, फॉरबिडन, वर्ब है, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वाटरमेलन, वाटरमेलन 4 सिलेबल वर्ड, वाटरमेलन, नाउन, काउंटेबल। इनइक्विटी, इनइक्विटी 4 सिलेबल वर्ड है, इनइक्विटी, नाउन है, अनकाउंटेबल। ऑलिव, ऑलिव 1 सिलेबल वर्ड, नाउन, काउंटेबल। क्वेश्चन नंबर 2 है spot out the antecedents of the pronoun in the following sentences. I bought a book, it proved very useful. Book, आप book को अंडरलाइन करेंगे। Zishan finished his test, he did it all by himself. Test अंडरलाइन होगा। We met many people, they were very happy and kind. People को आप अंडरलाइन करोगे। Get a new pencil, yours is dull. Pencil अंडरलाइन होगा यहाँ पे। Alina has roses in her garden, those are beautiful flowers. यहाँ पर roses को हम अंडरलाइन करेंगे। Farhan planted green beans, these grow early in the season. Green beans यहाँ पर ये antecedents है, क्योंकि एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करवा रहा है, आपके प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। I visited my aunt, she was happy to see me. Aunt अंडरलाइन करेंगे। I washed my bike, it was looking like a new one. Bike को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज ये प्रोनाउन को रेफर कर रही है। When the box arrived, it came with the letter. Box. We saw animals in the zoo, they looked beautiful. Animals यहाँ पर इंसिडेंट्स है। वो हमारे पास है कोविड-19। हमने कोविड-19 के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 2019 के एंड में चाइना से स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं कि ये डिजीज़ कितनी हार्मफुल है और इसकी क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए। Coronavirus, also known as COVID-19, is an infectious disease. It interferes with the human respiratory system, making breathing difficult. It is a contagious illness that is sweeping the globe like wildfire. In Wuhan, China, the virus was first discovered in 2019. COVID-19 was classified as a global pandemic by the WHO in March 2020. Through coughing, sneezing, etc., an infected person was spreading the virus. As a result,
everyone avoided the affected individuals. The affected individuals were even kept apart from their own loved ones and family. Patients in COVID-19 have also reported fatigue, a sore throat, muscle aches, and a loss of taste and smell. Even their own family members and other loved ones were separated from the affected people. Other issues mentioned by the COVID-19 participants included fatigue, a sore throat, muscle stiffness, and a loss of taste and smell. The virus has had an impact on almost everyone. Due to the severity of the infections, many people have died. The main worries during the pandemic were the falling oxygen levels and the lack of oxygen cylinders. जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।